नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम अरुणाचल सीमा विवाद पर गुवाहाटी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की हुई बैठक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, बैठक में जिला स्तर पर संयुक्त समिति गठित करने का लिया गया निर्णय और सीमा विवाद को हल करने पर हुई सकारात्मक चर्चा। AGMUT कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र अरुणाचल प्रदेश के होंगे नए मुख्य सचिव। अरुणाचल के निवर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार नियुक्त किए गए दिल्ली के मुख्य सचिव। राजीव वर्मा को पुदुचेरी के मुख्य सचिव पद की मिली जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव बनने पर दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चले कार्यक्रम संपन्न। वेस्ट कामेंग जिले के न्यूक मादुंग में भारत चीन युद्ध के शहीदों के स्मारक पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव में दी गई शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। असम अरुणाचल सीमा विवाद पर आज गुवाहाटी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक हुई। अपने एक ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि बैठक में जिला स्तर पर संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। श्री खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए सकारात्मक चर्चा चल रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के स्तर पर ईमानदारी से प्रयास चल रहे हैं। AGMUT कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के कई IAS अधिकारियों का तबादला किया है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1987 बैच के IAS अधिकारी और अरुणाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार दिल्ली और 1992 बैच के IAS अधिकारी राजीव वर्मा पुदुचेरी के मुख्य सचिव होंगे। श्री वर्मा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। पुदुचेरी के मुख्य सचिव अश्विनी कुमार का तबादला दिल्ली किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाए जाने पर बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का आज समापन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व्यूराम वाघे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वेस्ट कामेंग जिले के न्यूक मादुंग में स्थित भारत चीन युद्ध के शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विधायक फुरफा शेरिंग, डोंगरू सियोंगजू, दोरजा वांगदी खर्मा, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष तारक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व्यूराम वाघे ने कहा है कि स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता के साथ ही देश की आज़ादी और सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल हो या कहीं भी हो, जहां तक हमारा सीमा सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं। सीमा सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है और इंडियन आर्मी उसको बाखूबी निभा रहा है। इसे हम क्या कहें, जो हमें आज हम अगर वहां घर में या अपने जगह पे जो अपना जगह में घर में हम शांति से सो सकते हैं या हम अपना उत्सव मना सकते हैं, रोजमर्रा का जिंदगी का हम काम कर सकते हैं, तो सिर्फ इंडियन आर्मी का वजह से ही हम कर सकते हैं। इन्होंने जिस तरह से बॉर्डर में
राज्य के खेल, वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मिलकर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रदेश के युवाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने युवाओं को वन संरक्षण, राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक विषयों से जुड़ने पर जोर दिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने श्री नातुंग को बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने मंगलवार को असम के बोरपेटा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। पक्के घर के सपने को पूरा करने के लिए लाभार्थियों ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों परिवारों के सिर पर छत प्रदान करके उनके जीवन को बदल दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन से रोइंग अनिनी राजमार्ग पर गत 13 अप्रैल से यातायात बाधित है। दिबांग वैली जिले का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। NHIDCL के अधिकारियों के अनुसार रोइंग अनिनी राजमार्ग पर 12 स्थानों पर भूस्खलन का मलबा हटाने के लिए जरूरी मशीनें और कर्मी भेजे गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगातार बारिश से सड़क से मलबा हटाने और मरम्मत के कार्य में बाधा आ रही है। जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर लोगों से मानसून को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सियांग जिले के रुमगोंग में स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग, स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। श्री लिबांग ने अपने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, जरूरी दवाओं और बीमारियों की जांच की सुविधा जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेला लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से समय पर विभिन्न बीमारियों के बचाव के टीके लगवाने और स्वास्थ्य जांच करवाने की अपील की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पापुमपारे जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है। जिले के मेंगियो कम्युनिटी हॉल में सोमवार को आयोजित हेल्थ मेला में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। निःशुल्क दवाओं के साथ उन्हें जरूरी स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। इस अवसर पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। तवांग जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। विधायक शेरिंग ताशी ने खीदेफेल ब्लॉक में आज स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में लोगों के आंख, कान, दांत की जांच के साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। मेले के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के बारे में जागरूक किया गया और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई। ईटानगर के मेयर तामे फासांग ने आज नाहरलगुन के निया कॉलोनी में जामा मस्जिद रोड पर उद्घाटन किया। आरसीसी रोड का इस अवसर पर कॉर्पोरेटर तार नाचुंग और IMC के आयुक्त लिखा तेजी मौजूद थे। स्थानीय विधायक तेची कासो ने इस सड़क के लिए भूमि दान किया है। इस अवसर पर श्री फासांग ने कहा है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र की आबादी 2,50,000 से अधिक है और आबादी के अनुसार बरियल ग्राउंड उपलब्ध होने से लोगों के अंतिम संस्कार के लिए राज्य से बाहर ले जाना पड़ता था। उन्होंने कहा है कि ईटानगर नगर निगम इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है। तो 2 लाख आबादी का सबसे बड़ा समस्या है बरेल ग्राउंड और ये सिटी का सबसे बड़ा इशू है। हम लोग जोरों शोरों से ये विषय को इसलिए हम लोग उठाया क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख आदमी जहाँ रहता है, मरना जीना तो देखिए वो ऊपर वाले का हाथ में। लेकिन यहाँ में ख़ास करके हमारा नॉन अरुणाचली ब्रदर्स, यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, ये बिजनेस करता है
और बाकी अलग अलग लेवल में जो मजदूरी करता है, नॉन अरुणाचली लोग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था हमारा बरल ग्राउंड। हमने क्रिमेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया। अपना जो मोहम्मदन मुस्लिम ब्रदर्स का है उसका एक अलग रहेगा, और अपना ट्राइबल का एक अलग रहेगा, और हिंदुओं का भी, सिख ईसाई जो अलग अलग धर्म मानता है, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है, ये किसी धर्म का, जाति का, सिर्फ अरुणाचली का नहीं है, ये सबका है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारा डायनामिक चीफ पेमा खांडू जी हैं, उससे लास्ट मंडे को मैंने चर्चा किया, वो चीफ गेस्ट भेजने के लिए तैयार है। जब अपना ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो आप लोग सिस्टम को फॉलो करिए, और जब उद्घाटन होगा किसी का पास समय होने से ज़रूर आके मिलिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। हम लोग भी जब सिरदर्द से काम कर रहे हैं तो आप पब्लिक का फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। ये हम लोग शुक्रगुजार होगा आप लोग आके हमारा ये इवेंट में शामिल हो। अरुणाचल प्रदेश के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग द्वारा आयोजित फायर सेफ्टी वीक जागरूकता अभियान आज संपन्न हो गया। ईटानगर के एलेजर इंग्लिश स्कूल में आयोजित आग दुर्घटना और इससे बचाव विषय पर खेल और चित्रकला प्रतियोगिता में 60 छात्रों ने हिस्सा लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा 5 की छात्र अंकित रे को प्रथम, ताना तापो को द्वितीय और यूवी दोले को तीसरा पुरस्कार मिला। आने वाले साल रैंक एंड इवेंट। इलेजर इंग्लिश स्कूल में सी सेक्टर ईटानगर, यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन रखा बच्चों के बीच में, तो उन लोगों ने भाग लिया। तो हम लोग का ये मकसद है कि ये 7 दिन पार्ट वीक जो 14 से 20 तारीख तक का जो चलता है, ये हम लोग का इस बीच में हम लोग ये मकसद ये रहता है कि जितना हो सकेगा पब्लिक को फायर सेफ्टी का अवेयरनेस देना है। तो ये ड्राइंग कंपटीशन ज़रूर था, फिर भी इसमें भी अवेयरनेस बच्चों को दे रहा है कि टॉपिक भी यही था कि फायर डिसास्टर एंड इट्स सेफ्टी, माने फायर से क्या डिसास्टर होता है, क्या क्या होता है, क्या नुकसान हो सकता है और उसका सेफ्टी के लिए क्या करना है, उस विषय में ड्राइंग कंपटीशन रखा। तो बच्चों ने अच्छा से साथ दिया, स्कूल वालों ने अच्छा साथ दिया। ईटानगर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में प्राइवेट टैक्सी की कलर कोडिंग के विषय में यातायात प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों, पुलिस विभाग, राजमार्ग, बिजली, पीएचईडी और वाटर सप्लाई सहित कई विभागों की बैठक हुई। ईटानगर नगर निगम के आयुक्त लिखा तेजी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में सभी इस बात से सहमत थे कि देश के अन्य शहरों की तरह ईटानगर राजधानी क्षेत्र में प्राइवेट टैक्सी के लिए कलर कोड नहीं होने से देश विदेश के पर्यटकों को कहीं आने जाने के लिए टैक्सियों की पहचान करना मुश्किल होता है। बैठक में अधिकारियों ने ये सुझाव दिया कि यदि प्राइवेट टैक्सी की कलर कोडिंग को येलो और ब्लैक की जाती है तो इससे पर्यटकों के साथ ही यातायात नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में बुनकरों के लिए सतत आजीविका जागरूकता अभियान चलाया गया। असम के फैब्री प्लस के सहयोग से MEHHDC लिमिटेड द्वारा आयोजित इस जागरूकता अभियान में बुनकरों को सतत आय के लिए बाजार की मांग के अनुसार वस्त्र तैयार करने और विपणन के बारे में जानकारी दी गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे नेशनल आर्मी के सदस्य पृथ्वी सिंह के बारे में। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के पृथ्वी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में तैनात पृथ्वी सिंह को 1942 में सिंगापुर में जापानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मार्च 1942 को वे स्वेच्छा से इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और बर्मा में मित्र देशों की सेना के खिलाफ लड़े। 1944 में बर्मा में युद्ध भूमि में लड़ते हुए ही वे शहीद हो गए। आज हम शहीद मंगरा भगत को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने रांची में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर 15 सितंबर 1942 को पटना कैंप जेल में भेज दिया गया। कारागार में ही 20 अप्रैल 1943 को उनकी मृत्यु हो गई।
आज हम शहीद अहमद यार खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। खान उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में तहसीलदार थे। स्वतंत्रता सेनानियों की सरकार में जलालाबाद के नाजिम के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनकारियों की हार के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया और 20 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।